हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। मैं नकुल वैष्णव आपके यूट्यूब चैनल आशा डिफेंस अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमने पिछली क्लास में आर्टिकल्स पढ़े थे, ठीक है। तो आज आर्टिकल को दोबारा से करते हैं। कुछ मैंने उसका एक इंडेफिनिट आर्टिकल का पार्टीशन प्लस वर्ड कंप्लीट कर लिया था। आज डेफिनिट आर्टिकल पढ़ते हैं। और देखो, पढ़ा करो भाई। और कुछ बच्चों से मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि थोड़ा कमेंट किया करो, बताया करो समझ में आता है नहीं आता है। तो अब डेफिनेट आर्टिकल पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए, आर्टिकल के बारे में हम थोड़ा सा सेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज एक डेफिनेट आर्टिकल पढ़ना है, द। डेफिनेट आर्टिकल होता है द। इसके यूजेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमने इंडेफिनिट पढ़ लिया था, इंडेफिनिट ए और एन था, हमने स्टार्टिंग की थी। तो आपको बता दूं कि आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, एक डेफिनेट और एक इंडेफिनिट। डेफिनेट आर्टिकल ये दा है और इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन था। ए एन का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज डेफिनेट आर्टिकल है, यहां से इसका पहला रूल स्टार्ट करेंगे। तो यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो, रूल नंबर फर्स्ट। देखिए, रूल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और साथ के साथ लिखते भी रहना, एक एक चीज को क्लियर कर चलेंगे, समझ में भी तुम्हें चीजें आती रहेंगी। तो रूल ये है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एक्चुअल में विशेषण, विशेषता की कुछ डिग्रियां होती हैं। जैसे कि मान के चलो, अच्छा, थोड़ा अच्छा, एक सबसे अच्छा। जैसे कि तेज, थोड़ा तेज, सबसे तेज, ऐसे करके। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से कुछ रूल है। जैसे कि मान के चलो, एक डिग्री है मच, दूसरी है इसकी मोर, तीसरी है इसकी मोस्ट। तीन डिग्रियां होती हैं, तीनों के नाम अलग अलग है। क्या नाम है? जो पहली डिग्री होती है इसे बोला जाता है पॉजिटिव डिग्री, इसे बोला जाता है कंपैरेटिव डिग्री, और जो तीसरी होती है उसे बोला जाता है सुपरलेटिव डिग्री। बात समझ में आई? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तीन डिग्रियां होती हैं। तीन डिग्रियों में पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो बहुत सारी डिग्रियां हैं, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। जैसे कि फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ठीक है, ये है पहली पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने की एक थोड़ी सी एक हिंट दे रखा होता है। इसी में क्या करते हैं कि सबसे लास्ट में इस सुपरलेटिव में ईएसटी आता है मोस्टली। लगभग 99.9% सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में ईएसटी आता है। कुछ के में एसटी आता है, कहीं पे ई नहीं तो एसटी जरूर आएगा। ऐसे ही जो कंपैरेटिव है उसमें लास्ट में ईआर आता है। जो कंपैरेटिव डिग्री है ईआर आता है। पॉजिटिव तो कोई सी हो सकती है, जो भी डिग्री है उसका कोई ऐसी पहचान नहीं है खास कि कोई खास रूपों में पहचान सके, ठीक है। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, इनको डिफाइन करते हैं अच्छे से। ये सब मैं तो ये लिखा है तुम्हें समझाने के लिए कि कौन कौन सी डिग्रियां होती है। मच, मोर, मोस्ट, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है। ऐसे गुड, बेटर, बेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, सॉरी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब यहां से रूल नंबर फर्स्ट में पॉइंट 8 डाल करके लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो, यहां से लिखता हूं मैं, पॉइंट फर्स्ट है ये इसका, और पॉइंट फर्स्ट का स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे। अब हेडिंग डालेंगे पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे। पॉजिटिव डिग्री के साथ
पॉजिटिव डिग्री के साथ ए का यूज किया जाता है। ए और एंड का करते हैं वैसे, लेकिन सारी डिग्रियां कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होती है, इसलिए मैंने ए लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, ए और एंड का यूज करते हैं। बाकी ए से लिखा है क्योंकि सारी की सारी डिग्री पॉजिटिव जो एक कंसोनेंट साउंड लेते हैं, कंसोनेंट साउंड होती है, इसलिए ए करेंगे। तो जहां भी पॉजिटिव डिग्री आपको मिलेगी, पॉजिटिव डिग्री के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एंड यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सी इज ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज ब्यूटीफुल गर्ल। दूसरा, ही इज इंटेलिजेंट बॉय। तीसरा, ही इज वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। देखो इसमें क्या है, जो ये ब्यूटीफुल लिखा हुआ है तो ये डिग्री, लेकिन इसको दिखाने के लिए इसके साथ साथ अलग से एक डिग्री जोड़नी पड़ती है, जैसे कि मच, मोर, मोस्ट। तो इसके साथ में ब्यूटीफुल के साथ में एक डिग्री अलग जोड़नी पड़ती है, मच, मोर, मोस्ट। तो मच, मोर, मोस्ट के साथ चलेंगे तो मच पॉजिटिव डिग्री है, तो ब्यूटीफुल का मच नहीं होता है, इसकी दो ही डिग्रियां होती हैं, मोस्ट और मोर। बात समझ में आई? ब्यूटीफुल के साथ में आप मच यूज नहीं कर सकते, इसके साथ में दो ही डिग्री यूज करेंगे, एक तो आप कंपैरेटिव डिग्री करेंगे और एक सुपरलेटिव। तो इसके साथ में जब भी पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे तो ए और एंड यूज करेंगे, तो ही इज ए, सॉरी सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर ए हो गया। अच्छा, ही इज इंटेलिजेंट बॉय। अब देखो मैंने कहा था कि सारी डिग्रियों के साथ में वैसे तो ए यूज करते हैं, लेकिन कुछ डिग्री ऐसी होती हैं जो एंड का भी यूज कर लेती हैं। तो इंटेलिजेंट दे रखा है, ऐसे ही इंटेलिजेंट है, कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ऐसे ही इज वेरी एक्सीलेंट, पॉजिटिव डिग्री रखी है, तो क्या करेंगे, ही इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो बात समझ में आई? तो ये मैंने तुम्हें एंड वाली इसलिए दी क्योंकि मैंने शुरू में ये बोल दिया था कि पॉजिटिव डिग्री के साथ ए का यूज करते हैं। अब बाकी सारे जितनी बचेंगे वो सभी ए वाले बचेंगे, जो एक्सप्रेशन केस थे वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। क्लियर है? तो ये रहा पॉजिटिव डिग्री के साथ में कि पॉजिटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल ए या एंड यूज करते हैं। ये पॉजिटिव डिग्री के एग्जाम्पल रहे। अब करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। देखो कंपैरेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री थोड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझना भाई। कंपैरेटिव डिग्री क्या है, लिखेंगे ऐसे कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ कैसे आर्टिकल द यूज करेंगे, अब उसको समझो। तो ऐसे है, जब दो व्यक्तियों में से एक का चुनाव करें तो द का यूज किया जाता है और कंपैरेटिव डिग्री के बाद
और कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू, ये लाइन याद रखना जो मैं लिखी है, ऑफ द टू जरूर आएगा। ये पहचान सकते हो आप। कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल दा लगाना है तो जहां पर कंपैरेटिव डिग्री दे रखी होगी उस कंपैरेटिव डिग्री के बाद में आपको ये ऑफ द टू जरूर मिलेगा देखने के लिए। बात समझ में आ रही है? पहचानो सेंटेंस की कि कैसे पहचानेंगे कि आर्टिकल द आएगा नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आर्टिकल द आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको इसमें। देखो एग्जाम्पल समझो इसका। Jhansi is blank Jhansi is more beautiful of two sisters। ये एग्जांपल है। Jhansi is playing more beautiful of the two sisters। देखिए जहां पर कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में आपको ऑफ द टू ये पहचान के लिए जरूर मिलेगा। ऑफ द टू तो दे रखा है, और जहां पर मच मोर तो मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है तो क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द यूज करेंगे। आगे बात समझ में? तो ये था इस कंपैरेटिव डिग्री का खेल। अब देखो आगे देखो एग्जांपल और भी देखो इसके, समझ में आया कि यहां से भी आपको दो एग्जांपल बताते हैं इसके। जैसे कि मानसी इज फास्टर ऑफ द टू गर्ल्स। मानसी इज रैंक फास्टर ऑफ द टू गर्ल्स, कि दो लड़कियों में से मानसी ज्यादा फास्टर है। तो ऑफ द टू दे रखा है, कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है, उसके बाद में पहचान के लिए ऑफ द टू दे दिया, और जैसे ये समझ में आ जाए तो आर्टिकल द यूज करेंगे। आगे बात समझ में? ये समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं इसकी सुपरलेटिव डिग्री का। इतनी बड़ी कोई बात है नहीं समझने में, इसमें बहुत ही इजी है, बस रूल याद रखने आप लोगों को कि कौन से रूल में कौन सा आर्टिकल फिल करना है। देखो इस पहले रूल का थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का क्या मतलब है? सुपरलेटिव में तो लास्ट वाली सुपरलेटिव डिग्री के साथ में तो आर्टिकल द ही यूज करेंगे। जहां भी सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए वहां पर आर्टिकल द लगा देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री दी है, मच मोर मोस्ट, वहां पर आर्टिकल आपको द लगाना है। आगे बात समझ में? ये था सुपरलेटिव डिग्री का। जहां पर भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखाई देगी, सुपरलेटिव डिग्री में आप क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द यूज करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो बताया करो भी साथ के साथ में कि समझ में तुम्हें आ रहा है या नहीं। देखिए आगे देखिए, अब इसमें एक नोट करके आप लिखेंगे। इसी सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आप नोट डाल करके लिखेंगे, और नोट डाल के क्या लिखना है? नोट डाल के ये लिखना है, अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले
दे रखा हो, क्या क्या दे रखा हो, माई, अवर, यूअर, देयर, हर, हिज, इट्स, ये दे रखे हो तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई? आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। बेशक सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो और सुपरलेटिव डिग्री के साथ खालिस्तान हो, खालिस्तान से पहले क्या दे रखा हो, माई, अवर, यूअर, देयर, हर और हिज, अगर ये दे रखे हो तो याद रखना इनके साथ कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखेंगे, यूअर बेस्ट टीचर, ये सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, देखना यहां से। उससे पहले खालिस्तान दे रखा है और खालिस्तान से पहले ये केस दे रखा है यूअर, इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको? पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं यूअर को, यू, यूअर, यू, तो ये पजेसिव केस है। तो जब भी पजेसिव केस दे रखा हो और सुपरलेटिव दे रखी हो तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यूअर बेस्ट टीचर। अगर यहाँ करते हैं हम यूअर द बेस्ट टीचर तो पढ़ने में और सा लगता है, यूअर द बेस्ट टीचर होते नहीं है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, यूअर बेस्ट टीचर। बात समझ में आ गई कि अगर पजेसिव केस ना होता तो सिर्फ ये होता बेस्ट टीचर, तो यहाँ कर देते द बेस्ट टीचर। लेकिन उससे पहले क्या दे रखा है, यूअर, और यूअर दे रखा है तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो कमेंट करके बताओ, समझ में आ गया यहाँ से जल्दी। और देखो, एक और देखो, नोट डाल के दूसरा भी लिखना है, नोट डाल के दूसरा भी लिखना है। अभी दूसरा नोट क्या है वो ऐसे लिखेंगे। नोट नंबर 2 है, अगर सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो तो दोनों के साथ द यूज करेंगे। अगर एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो पर दोनों के साथ में ब्लैंक दे रखा हो, मतलब खालिस्तान दे रखा हो, तो दोनों के साथ में क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द यूज करेंगे। एक कंपैरेटिव डिग्री है तो भी आर्टिकल द, और दो दे रखी है दोनों के साथ में आर्टिकल द। जैसे कि फॉर एग्जांपल हायर, हाई, हायर, हाईएस्ट, तो कंपैरेटिव डिग्री है, हायर you go, cooler it be। एग्जाम्पल समझते मैंने क्या लिखा है, कूल, कूलर, कूलेस्ट, तो कूलर है, कंपैरेटिव डिग्री है। हायर यू गो, जितना ऊपर आप जाओगे, कूलर इट बी, उतनी ही ठंडक मिलेगी आपको। बात समझ में आई? तो ये भी कंपैरेटिव, ये भी कंपैरेटिव, दोनों के साथ में आर्टिकल द यूज करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। क्लियर है? ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव वाला रूल सभी क्लियर हो गया? हाँ और ना जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखिए आगे देखिए, रूल नंबर इस डेफिनेट आर्टिकल का 2। ठीक है भाई, रूल नंबर 2 देखो, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट रूल है ये दूसरा भी, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से एग्जाम्पल निकल के आते हैं, वैसे तो सारे आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है, इनसे पकड़ लो, सभी के साथ में ही इंपॉर्टेंट काम है। देखिए जैसे कि मान कर चलिए कहीं पर भी कोई
कोई पर्वत दे रखा है, ठीक है, ये ठीक है, कोई भी पर्वत, जैसे कि मान लो चलो इसको नाम देते हैं हम हिमालयाज, ठीक है। अब ये एक पर्वत है, देखिए दो चीज होती है, एक तो होती है पर्वत श्रृंखला पूरी, एक होता है पर्वतों का पूरा एक समूह। जैसे कि मान के चलो अरावली है, अरावली को नाम तो एक पर्वत दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये पर्वत नहीं है, ये क्या है, ये एक सीरीज में है। अरावली एक चेन है, ये पर्वत चेन है, एक पर्वत नहीं है, एक लंबा सीरीज है। लेकिन जो ये है, ये अपने आप में एक बड़े ह्यूज पर्वत है। तो जब भी एक पर्वत की बात करेंगे, उस पर्वत के नाम के साथ तो आर्टिकल द यूज करेंगे, लिख लेना, पर्वत के नाम आर्टिकल द यूज करेंगे। और जैसे ये हिमालय पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सुना है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्या, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट एक चोटी का नाम है। एक पर्वत की चोटी के नाम के साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। पर्वत के नाम के साथ तो आर्टिकल द आएगा, लेकिन पर्वत की चोटी के नाम के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि हिमालय हो गया, उसके बाद में जैसे कि आल्प्स हो गया, आल्प्स भी क्या है, एक पर्वत है। इसकी ऊंची जो कोई छोटी सी मान चलो कोई माउंट ब्लैक हो गया, एक चोटी का नाम है, इसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब कुछ ऐसे हैं जो पर्वत को बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली पर्वत का नाम नहीं देते, उनके साथ में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जिनके साथ में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे उनके नाम देखो, जैसे कि अरावली, इसके साथ में नहीं आएगा। एक सेकंड से बता सकते हैं, धौलागिरी, इसके साथ भी कुछ नहीं आएगा। जैसे कि कंचनजंगा, इसके साथ में कुछ नहीं आएगा। तो ये कुछ पर्वत हैं, लेकिन इनको पर्वत का नाम नहीं दिया गया, ये एक सीरीज में है, श्रृंखला में है, तो इनके साथ में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। आगे बात समझिए, जैसे कि इसकी चोटी का नाम बताया माउंट एवरेस्ट। अच्छा, माउंट एवरेस्ट जी के बाद जी क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है, पता है? देखिए अभी अभी चीन और नेपाल, वैसे नेपाल में है इसकी चोटी, तो नेपाल ने ऑफिशियली, जो नेपाल गवर्नमेंट है उसने ऑफिशियली अभी एक डेटा जारी किया था, और उसमें यह बताया था उस रिपोर्ट के अंदर कि 0.86 सेंटीमीटर इसकी हाइट में बढ़ोतरी हुई है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हिमालय पर्वत पर जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है उसकी ऊंचाई में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो 0.86 की, तो ये 48.86। कहीं कहीं किसी बुक में ये 50 भी मिलेगा, तो वो बर्फ का इशू होता है, ये बर्फ जब हो जाती है ज्यादा तो 50 बोल देते हैं, बाकी 48.86 है। ये नेपाली गवर्नमेंट ने लिखित में दिया है, ठीक है। चलो वो तो जी क्वेश्चन बता दिया मैंने, इतना है। तो ये बात इस आर्टिकल से संबंधित थी, तो ये तो समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए आगे देखिए, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 है भाई, देखो इंपोर्टेंट रूल है ये भी। ये एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, देखिए इसको दिशा बोलेंगे, डायरेक्शन, तो इस बार ये क्या बोलेंगे,
नॉर्थ, इसे क्या बोलेंगे साउथ, इसे क्या बोलेंगे ईस्ट, और इसे क्या बोलेंगे वेस्ट। अब समझना चीज को यहां से, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। देखिए इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। इसे क्या बोलेंगे, जो भी बोलना हो ऐसे बोल सकते हैं वेस्ट साउथ, ऐसे ही इसको क्या बोल सकते हैं वेस्ट नॉर्थ, इसे क्या बोल सकते हैं साउथ ईस्ट। तो देखो पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है इसमें, समझना बात को। पहला पॉइंट ये लिखना है, जब बात दिशा मतलब डायरेक्शन की हो, जब पता चले कि दिशा की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल द यूज करेंगे। पहला पॉइंट समझ में आया, जब बात दिशा की हो एक डायरेक्शन की हो तो आर्टिकल द यूज करेंगे। और अगर कहीं पर ये दो डायरेक्शन एक साथ दे रखी हो, अगर कहीं पर दो डायरेक्शन एक साथ दे रखी हो, नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट ऐसे करके, या फिर वेस्ट साउथ या फिर वेस्ट नॉर्थ ऐसे करके दे रखी हो, उस कंडीशन में भी लिख लो। वैसे दूसरा पॉइंट भी, दो डायरेक्शन एक साथ हो तो द का यूज करते हैं। अब इनके एग्जांपल समझ लो, पहले एग्जांपल कैसे है लिख लिया इतना ही कि जब बात दिशा की डायरेक्शन में द यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट है, जब दो डायरेक्शन एक साथ दे रखी हो तो भी आर्टिकल द यूज करेंगे। दो कैसे, इसमें आप इसको मिला कर देंगे नॉर्थ ईस्ट, जैसे ईस्ट साउथ, ऐसे वेस्ट साउथ हो गया, ऐसे ही वेस्ट नॉर्थ हो गया, ऐसे करके। ये बात समझ में नहीं आता। अब देखो एग्जांपल देखें इसके दोनों के। देखो the sun rises in east, the sun rises in east। सूर्य कहां से उगता है, ईस्ट से। कहां से निकलता है, ईस्ट से। अब यहां पर दिशा की बात हुई है तो क्या यूज करेंगे आर्टिकल द। बात समझ आ गई। जैसे कि दूसरे एग्जांपल, we live in north east। हम कहाँ रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। वो जो होती है ना लड़के, मान के चलो जैसे कि ये हो गया, अब कुछ यहाँ पर भी तो रह रहे होंगे, यहाँ पर रह रहे होंगे, तो ये कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में। तो क्या आ जाएगा आर्टिकल द। We live in the north east। दो डायरेक्शन एक साथ दे रखी हो तो भी आर्टिकल द यूज करेंगे। अब देखिए एक साथ समझ में आ गया, आगे होगा। देखो अब समझेंगे एक थोड़ी हटके चीज है अलग। वो क्या है, वो ये है कि ऐसा भी तो होता है कि जैसे ऐसा भी बोल देते हैं कि हम कहां पर रहते हैं, उत्तरी भारत में। हम कहां रहते हैं, दक्षिणी भारत में। कहां रहते हैं, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, ऐसे करके। बात समझ में आई। तो जब इनको एक पूरा ओवरऑल एरिया दे दिया जाए, जैसे कि नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न। बात समझ में आई। नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न। जब ऐसे आएंगे वेस्टर्न ईस्टर्न तो लिख लेना नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउदर्न के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई। मैंने क्या कहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, we live in
नॉर्दर्न इंडिया। हम कहाँ रहते हैं? उत्तरी भारत में। वी लिव इन नॉर्दर्न इंडिया। नो आर्टिकल यूज। आगे बात समझ में? तो ये चीज याद रखना कि जब नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न दे रखे हो तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जब दो डायरेक्शन एक साथ दे रखी हो तो आर्टिकल दा यूज करते हैं, और अकेले डायरेक्शन के साथ तो आर्टिकल दा ही यूज करते हैं। आगे बात समझ में क्लियर याद रखिए? हो गया होगा। देखिए आगे देखते हैं। अब देखो इसमें, अब नोट डाल के क्या लिखना है? नोट डाल के तुम्हें ये लिखना है, नोट डाल करके लिखो, सभी के सभी साथ के साथ लिखेंगे। बोल रहा हूं, अगर दिशा के नाम के साथ किसी जगह का नाम साथ में दे रखा हो तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। करते भी हैं, वो बताऊंगा कहां करते हैं, लेकिन नहीं भी करते हैं, ध्यान रखना। पहले ये पढ़ना है जहां पर नहीं करते हैं, जहां करते हैं वो बाद में बताऊंगा। कहां पर करते हैं वो बताऊंगा बाद में। अगर दिशा के नाम के साथ किसी जगह का नाम साथ में दे रखा हो तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि मानकर चलिए, एक बिल्कुल कॉमन एग्जांपल तुम्हारे सामने रखता हूं और सभी ने पता होगा जगह का नाम भी, जैसे कि ब्लैंक वेस्ट बंगाल। एक डायरेक्शन का नाम है वेस्ट, वेस्ट, इसके साथ में जगह का नाम दे रखा है बंगाल, वेस्ट बंगाल। कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आई? ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल ऐसे करके, तो इनके नाम के साथ में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। अब जहां पर करते हैं वो सुन लो, जहां पर करते हैं वो सुन लो। सिर्फ एक ही जगह यूज नहीं है, क्योंकि बता देता हूं क्या है और क्यों करते हैं उसका वो बता देता हूं। जैसे कि मानकर चलिए, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज डायरेक्शन के नाम के साथ में जगह का नाम भी है वैसे, और आर्टिकल दा भी यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो वेस्ट इंडीज है ये एक ना तो ऐसा कोई देश है पार्टिकुलर कि जो देश का नाम दे रखा हो, एक्चुअल में ये एक द्वीप समूह है। ये क्या है? एक द्वीप समूह है, आइसलैंड, ग्रुप ऑफ आइसलैंड है। और जब भी बात हम ग्रुप ऑफ आइसलैंड की करते हैं, द्वीप समूह की बात करते हैं, तो उसके साथ में आर्टिकल दा यूज हमेशा होता है। तो याद रखना, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज के साथ में आर्टिकल दा यूज करेंगे। क्लियर है? यहां तक आगे होगा समझ में। चलो भाई देखो, ऐसा है। अब डेफिनेट आर्टिकल थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, लेंथी पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा है, इसमें नोट्स बहुत सारे होते हैं। एक ही रूल के 2-3 पॉइंट भी होते हैं, वो सारी चीज समझनी होती है। क्योंकि मैंने इसी में तुम्हें 3 रूल करवा दिए और दूसरे में भी 2-3 रूल करवा दिए, तो अब इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास में पढ़ते हैं। जहां तक मैंने तुम्हें पढ़ा दिया वहां तक समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो भी कमेंट करके बताएंगे, आ गया तो भी कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करके बताया करो सारे बच्चे, जहां तक भी ये वीडियो पहुंचती है, जो भी इनको देखते हैं वो प्लीज बताया करें। अगर आप हमें बताएंगे, अपना रिव्यू देंगे, तो हम उस पर काम करेंगे। अच्छा बताएंगे तो और अच्छा काम करेंगे, थोड़ा गलत बताएंगे तो भी उस पर काम करेंगे। हमारा काम है इन पर समझना कि आपको समझ में आए। तो अपना रिव्यू दिया करो प्लीज हमें कि तुम्हें कहां तक समझ में आता है, कहां तक नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बाय बाय, जय हिंद।